दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी मारुति 800 की इग्निशन सिस्टम की सारी वायरिंग के बारे में। इग्निशन सिस्टम में कहां से वायरिंग कहां तक जा रही है और कहां पर जुड़ी हुई है, उस सारी वायरिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आप इसको शुरू से आखिर तक देखें तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। दोस्तों इग्निशन सिस्टम में मेन पार्ट होता है इग्निशन कॉइल, जहां से करंट जनरेट होता है, हाई लेवल का करंट जनरेट होता है और वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कैप पर होता हुआ हमारे सारे प्लग्स पर जाता है। प्लग्स से हमारे इंजन में फायरिंग करता है। दोस्तों ये कॉइल का हाई वोल्टेज टर्मिनल है, ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर कैप पर जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर कैप पर जाने के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। दोस्तों अब समझते हैं हम इग्निशन कॉइल पर कहां से करंट आता है, कहां से कनेक्शन आता है। और सेल्फ पर जो ये वायर लगे हुए हैं, ये वायर्स इग्निशन कॉइल पर भी जा रहे हैं और ये वायर बैटरी से सेल्फ पर भी आ रहे हैं। ये इग्निशन कॉइल के लिए स्विच से आ रहा है और ये बड़ा जो वायर देख रहे हैं आप, मोटा वाला, ये वायर सीधा प्लस टर्मिनल से होता हुआ सेल्फ पर आता है। ये सिर्फ डायरेक्ट सेल्फ पर ही आता है। बाकी दो वायर्स के बारे में हम बात करते हैं। ये वायर स्विच से, जहां इग्निशन स्विच होता है, चाबी स्विच होता है, वहां से सेल्फ पर आता है सेल्फ को घुमाने के लिए। और ये जो दूसरा वायर हम देख रहे हैं पीछे की तरफ लगा हुआ है, ये सीधा इग्निशन कॉइल के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, चीनी की बट्टी टाइप, उस बट्टी के आगे वाले भाग पर आता है और वहां से एक डायरेक्ट करंट, थोड़ा सा ज़्यादा करंट बना करके कॉइल के पॉइंट पर पहुंचाता है। अगर ये ना लगाएं तो भी हमारी कार स्टार्ट हो सकती है। कॉइल का जो ये माइनस पॉइंट वायर है, ये सीधा डिस्ट्रीब्यूटर पर जाता है, यहाँ से कनेक्ट होकर पॉइंट पर आता है और पॉइंट में अंदर ब्रेकिंग होता है, तब जाकर के वापस उसमें कॉइल में करंट जनरेट होता है। तो दोस्तों ये एक डायग्राम था। अब हम चलते हैं आपके इस डायग्राम के कनेक्शन जो इग्निशन से चालू होता है वहाँ तक, ये इग्निशन से कहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। दोस्तों इग्निशन कॉइल के करंट को समझने के लिए सबसे पहले हम इग्निशन कॉइल पर ही आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है वाइट कलर का, जिसमें एक पीछे की वायर और एक आगे भी वायर लगा हुआ है और आगे वाले पॉइंट से कॉइल के प्लस वाले पॉइंट पर वायर लगा हुआ है, ये अटैच है। इसके बीच में एक स्प्रिंग नुमा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन कनेक्शन के बारे में चलते हैं। इसमें दो कनेक्शंस लगे हुए हैं, एक डायरेक्ट आपके इग्निशन स्विच से आता है और दूसरा जो करंट है आगे वाला वो सीधा सेल्फ के नेक्स्ट पॉइंट पर से आता है, जहां से कि थोड़ा बहुत हाई करंट जनरेट होता है। वो सिर्फ तब होता है जब आप कार को सेल्फ मारते हैं, 1 सेकंड के लिए वो एक हाई करंट जनरेट कर देता है आपको। और जो पीछे रेजिस्टेंस की तरफ लगा हुआ है, ये वायर सीधा इग्निशन पॉइंट से आता है जहां आप चाबी लगाते हैं। अब हम इस वायर को इग्निशन कॉइल से इग्निशन स्विच की तरफ चलते हैं, वहां देखते हैं इस वायर का जो हमने कलर कोड देखा था उससे हम इसको पहचान लेंगे। इसका जो कनेक्टर है वहां ये वायर आ रहा है और यहाँ से इस वायर को हम पहचान कर, इसके कलर के कोड के अनुसार पहचान कर इस वायर को देखिए यहाँ निकल कर ये सीधा स्विच के ऊपर आ रहा है। और स्विच पर आने के बाद वहाँ से जो प्लस से डायरेक्ट एक बैटरी से वायर आ रहा है जो कि सीधा इग्निशन स्विच पर आ रहा है। अब जो इग्निशन स्विच पर वायर आ रहा है वो हम बैटरी की तरफ चलते हैं। बैटरी से ही आप देखिएगा एक सेल्फ का वायर है और जो दूसरा वायर है आप देख रहे हैं कनेक्टर लगा हुआ है इसमें। ये कनेक्टर वायर आप पीले कलर का, ये सीधा वायर वायरिंग में इस तरीके से होता हुआ और बॉडी के सहारे होता हुआ डैशबोर्ड के पीछे की तरफ आता है, वहाँ से ये वायर कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसका एक वायर यहाँ से एक अलग से जॉइंट बना करके एक वायर इग्निशन स्विच पर पहुँचा दिया जाता है और दूसरा जो वायर है वो सीधा आपका इधर से होता हुआ और आपके अल्टरनेटर पर पहुँच जाता है। अल्टरनेटर पर जहाँ से करंट को जनरेट किया जाता है वो करंट आपकी बैटरी को चार्ज करने के भी काम आता है।
दोस्तों अल्टरनेटर के बाद हम वायरिंग का ये जो मेन वायर है ये हम इग्निशन स्विच पर भी देखना चाहेंगे। तो इग्निशन स्विच पर आप देख पा रहे हैं ये पीले कलर का एक वायर है जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये कनेक्टर से जुड़ा हुआ वायर इग्निशन स्विच पर जाता है। इग्निशन स्विच पर जाने के बाद वहां से ये करंट को चाबी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले एसेसरीज को करता है, उसके बाद में इग्निशन कॉइल वगैरह को, उनके सिस्टम्स को, और उसके बाद लास्ट में ये करता है उसके सेल्फ को। सेल्फ को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे हम सेल्फ को स्टार्ट करते हैं, सेल्फ का स्टार्टिंग का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद जो इग्निशन पर ऑन है वहां से ये चालू रहता है और कंटिन्यू चालू रहता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।